धन्यवाद। आज बड़े दुखद घड़ी के अंदर हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही है। दुख इस बात का है कि जो एनकाउंटर जो थाना कठुआ में चल रहा था और जिसे हमारे J&K पुलिस के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर नियर अबाउट सफलतापूर्ण अभी तक निभा लिया है, उसमें जो लेटेस्ट जो हमारे पास सूचना है 3 से 4 आतंकी पाकिस्तान के भाड़े के जो टट्टू थे उन्हें ढेर कर दिया गया है। लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ और इररिपेयरेबल जो नुकसान है हमारे 3 J&K पुलिस के जवान और एक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है 4 लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी है। इसके अंदर हमारे जसवंत सिंह जी, BS चिप जी और तारिक अहमद, तो इनको श्रद्धांजलि देते हुए नमन आंखों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी इनके और उनके परिवार के साथ खड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नुकसान जो उनके घर वालों का ये तो हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज है कि इनके साथ हम सभी के सभी हमेशा खड़े रहेंगे। और बड़ी बात यह कि हमारे देश का वीर जवान जब भी शहादत देता अपनी मातृभूमि के ऊपर, उसको एक अफसोस रह जाता कि मातृभूमि, मेरे पास केवल एक ही प्राण थे, अगर मेरे पास और भी प्राण होते तो बार बार तेरे ऊपर से मैंने शहादत कर देता। ये जज्बा है, शायद इसी कारण ये जो नापाक मुल्क, ये जो षड्यंत्रकारी मुल्क जो गलती से हमारा हमसाया है, इससे हम काफी हद तक बच जाते हैं। और खासकर अगर आप अभी देखें तो पाकिस्तान ने जो अपनी स्ट्रेटेजी शिफ्ट की है, जो अब कश्मीर से इस बॉर्डर की तरफ जहां से वो टेररिस्ट पार करने की कोशिश करते हैं, कुछ हद तक कभी कभी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हमारी J&K पुलिस और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी मुस्तैदी से इनके साथ लड़कर हमारे को बचाने में कामयाब रहती है। लेकिन इस मुल्क का तो खैर इलाज घर पर घुस कर ही किया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है, भले वो बालाकोट या उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, यही एक इनका इलाज है। लेकिन अभी भी दुर्भाग्य यह है कि अभी भी कुछ यहां पर ऐसे लोग और कुछ ऐसे नेता हैं जो इसी पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं। खैर, आज मैं राजनीति में ना जाकर सबसे पहले तो नमन आंखों के साथ अपने इन वीर जवानों की शहादत को याद करता हूं। और मेरी एक अपील, क्योंकि ये अभी जो नया डिजाइन है पाकिस्तान का, वो कठुआ के बॉर्डर्स की तरफ है, और मैं कठुआ के लोगों से भी एक अपील करना चाहता हूं कि हम थोड़ा सा अपने इतिहास में जरूर जाएं। और इतिहास को अगर आप याद करते हैं, कठुआ का नाम भी जो पड़ा था वो इसी से पड़ा था, यहां पर इकट्ठे हुए थे लोग, इकट्ठ हुआ था लोगों का, जिसे डोगरी में कहा जाता है। और वो जब लोग इकट्ठे हुए थे तो उस जमाने में ये जो तुर्क मंगोल लुटेरे जिन्होंने हिंदुस्तान में अलग जगह पर लूट खसूट मचाई थी, उन लोगों के खिलाफ कठुए के लोग इकट्ठे हुए थे। और उस जमाने में मैं अगर आपको बताऊं, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने यह मोर्चा संभाला था, जिसमें घुड़सवार थे, तलवार वाले, भाले वाले थे, सब ने मिलकर कठुए की धरती को दूषित नहीं होने दिया। इन सबसे मैं आज भी अपने कठुए के शूरवीर लोगों से, क्योंकि मैं भी मूलतः कठुआ से आता हूं, सहसवा मेरे गांव का नाम है, मैं आज भी कठुआ के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय ये जो पाकिस्तान से जो घुसपैठिए, जो पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू जो बीच में अभी पहुंच गए हैं, कुछ लोग जो बीच में हैं, इनका खासकर आप सभी लोग जो है बड़ा सचेत रहे इन सब चीजों को लेकर। और हम में से मैक्सिमम लोग क्योंकि आर्मी से या पुलिस की बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये देखिए कि अगर कहीं पर भी ऐसी चीज होता है, अगर आपको खुद भी इन सब चीजों के ऊपर देखना पड़ता है, तो जरूर आप सब मिलकर इन सब लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई करेंगे तो पुलिस की भी मदद होगी, आर्मी की मदद होगी। क्योंकि हमारा जो हमसाया है वो ना तो खुद चैन से बैठता, ना किसी को बैठने देता है। एक ऐसा भूखा नंगा मुल्क जो कटोरा लेकर भीख मांगता रहता है, एक ऐसा मुल्क जहां पर ट्रेनें भी सेफ नहीं है, जिनकी रेलें तक किडनैप हो जाती हैं, ऐसे मुल्क से हम और तवक्को भी क्या रख सकते हैं। ISI का जो डिजाइन है, पाकिस्तान आर्मी का जो डिजाइन है, इसके खिलाफ मुझे लगता है कठुए के लोगों को आज खड़ा होना पड़ेगा। हम सब इकट्ठे अपने आगे पीछे पूरा ध्यान रखें। कोई भी अगर ऐसी मूवमेंट हो रही है, कोई भी भले किसी भी कपड़ों में कहीं पर भी कोई आ रहा है, तो इमीडिएटली सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। और हम सब इकट्ठे होकर कम से कम अपने गांव और अपने कस्बे को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इस समय हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है। जिस तरह से अगर आपने माननीय गृह मंत्री जी को सुना हो, यह अब आखिरी फेज की लड़ाई है, और वो जो क्षमा जब बुझती है तो उससे पहले फड़फड़ाती काफी है। अब ये वही स्टेज चल रही है, लेकिन हम सब मिलकर, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है कि उस समय भी 1.5 लाख कठुए के लोगों ने मिलकर इन लोगों को यहां पर अपनी धरती पे कदम नहीं रखने दिया था। आज भी मेरी तवक्को अपने सभी लोगों से यही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब लोग मिलकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ें। और एक मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से खास अपील है, और मैं यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं कि अगर आपके किसी ऑफिसर की वजह से
जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आम लाइसेंस का स्कैम हुआ था, इसका खमियाजा मेरे लोग भुगते, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके यहां पर जो लैकूना था, उसके कारण आज मेरे लोगों के जो लाइसेंस रिन्यू होने हैं, मेरे लोगों ने जो नए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, वो पूरे ही नहीं हो पा रहे। अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं, खींच के एक आधे को किसी को मिलता है, बाकी लोगों को क्या कसूर है? ये सभी के सभी देशभक्त हैं और मुझे लगता है जब ये अगर अपने सभी जितने डॉक्यूमेंट चाहिए उनको पूरा कर रहे हैं, तो आपको लाइसेंस देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये इनका हक बनता है लाइसेंस के ऊपर, और रिन्यू करना भी इनका हक है। जिन्होंने अप्लाई किया है, खामखा बिना किसी बात के इनके लाइसेंस को ना रोका जाए, क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत गलत है। गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी गलती को देखे, हमारे लोग क्यों भुगते इसके ऊपर? इस चीज को लेकर, इसका संज्ञान लेकर मैं माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से बात करूंगा कि मेरे लोगों के जो लाइसेंसेस हैं जिनके लिए अप्लाई किया गया है, वो डायरेक्शन दे डीसी को और बाकी सबको कि इमीडिएटली सभी की फाइलें क्लियर की जाए अगर उनकी वेरिफिकेशन प्रॉपर आती है तो, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। और इस समय जिस तरह की सिचुएशन है, सबके पास, जिनके पास लाइसेंस जो रख सकते हैं, जो ट्रेंड है, उनको पूरा अलाउ करना चाहिए इन सब चीजों के लिए। और ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस मौके पर जो नम नाथों से हम इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज हम सब इनके परिवार के साथ खड़े रहे। इनकी कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो शहादत इन्होंने दी है, और मैं सैल्यूट करना चाहता हूं अपनी J&K पुलिस को, जिनके जवानों ने इन ट्रेंड टेररिस्टों के साथ लोहा लेते हुए इन्हें मार गिराया है और अपने प्राणों की आहुति है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो छोटिया साहब, ये एक मेरा सवाल है कि परिवार के लोग जो है जंगल में गए और उन्होंने देखा, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंसी जो एजेंसियां हैं हमारी, वो फेलियर है? कि एक परिवार जाता, उनको पता चलता, उसके बाद ये सारा ऑपरेशन शुरू होता है। आपको नहीं लगता कि आपसी तालमेल जो सिक्योरिटी एजेंसियां जो इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, उनमें कुछ कमी है? देखिए संधू साहब, मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले कहा कि आज ये सब चीजें डिस्कस करने का समय भी नहीं। आज यही चीज है कि हर एक इंसान को, भले वो एजेंसीज हैं, भले वो CID वाले हैं, भले वो बाकी सब हैं, सबको एक दूसरे के तालमेल के साथ काम करना है। और अगर आपके अकॉर्डिंग कहीं पर इस चीज में कमी है तो उसे इमीडिएटली रेक्टिफाई करना चाहिए। और मेरा ये मानना है, काफी काबिल DGP प्रभात जी जो हमारे पास इस समय, जिनको ऑलरेडी सभी एक्सपीरियंस है अलग अलग जगहों का ऑपरेशन को कैरी, और उन्होंने इस ऑपरेशन को भी काफी सफलता से उन्होंने चलाया। दुर्भाग्यपूर्ण हमारे जवानों की इसमें जान चली गई, लेकिन मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि मेरी J&K पुलिस जो है इन लोगों को हमेशा इसी तरह से मौत की घाट उतारती रहेगी जब जब ये बॉर्डर पार इस तरफ आके हमारे मासूमों की हत्या करेगी। तो क्या अभी देखा गया है कि 3 घंटे पहले ऑफिस ऑफ LG जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा की तरफ से जो उनका ट्विटर अकाउंट है, वहां पर ट्वीट किया गया है और श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उनका सोशल मीडिया खंगाल कर देखा जाए तो इस बारे में कोई पोस्ट नहीं देखने को मिलता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले ही बात कहना चाहता हूँ, ये तो मुझे हमेशा इस चीज का हमेशा दुख रहता है, और मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कैटेगोरिकली, अभी आप ट्विटर अकाउंट चाहे इनका चेक कर लीजिए, चाहे PDP की जो लीडर है उनका चेक कर लीजिए, इन सब की दिक्कत ये है, इनमें से कोई भी कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करेगा। मैं जब ये बात बोलता हूं तो आगे से कहते हैं उनकी कुछ और ही एक्सप्लेनेशन होती है। सबसे पहले वो जो नापाक मुल्क है, जिसकी वजह से 1.5 लाख वहां पर कब्रें बनी और अब हमारे यहां पर भी लोग बनना शुरू हो गए, इसके खिलाफ तो बोलना चाहिए। ये नेता जिस पोजीशन के ऊपर, जब ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो कम से कम बात तो कह रही होगी हर एक जगह पर। लेकिन मुझे समझ नहीं आती क्यों हमेशा पाकिस्तान का नाम लेने से, इन सब चीजों लेने से ये परहेज क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से घुसपैठ होती है लगातार जम्मू कश्मीर, चाहे वो राजौरी जिला हो, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो कठुआ हो, ये जो घुसपैठ होती है इसमें लोकल सपोर्ट कहीं ना कहीं जरूरी इनको मिलती है, जिस वजह से ये सर्वाइव करते हैं इतनी देर जंगलों में? मेरी एक पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कठुआ में, जिसमें मैंने खास कर इन काली भेड़ों का नाम लिया था। ये काली भेड़ें तो होती हैं, और ये काली भेड़ें आज नहीं, आप जब मर्जी देख लीजिए, हर जगह पर आपको पाई जाएंगी। और ये तभी तो मैंने लोगों से, कठुआ के लोगों से ये रिक्वेस्ट किया कि आपके आगे पीछे कुछ अगर काली भेड़ें हैं, इनका पूरी तरह से ध्यान रखें कौन ऐसा कर रहा है। और पता लग जाता है, अगर आप किसी मोहल्ले में या किसी गांव में रहते हैं, आपको पता चल जाता है कौन ऐसा इंसान है जो, अगर ऐसा इंसान अगर पकड़ा जाता है तो सबसे पहले पुलिस को बताया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जम्मू में असेंबली सेशन चल रहा था और मोहम्मद अली सागर द्वारा एक बयान दिए गए थे कि कश्मीर पाकिस्तान से हमें डायलॉग करना चाहिए। मैंने तभी तो बात की, पहले स्टार्टिंग से मैंने उसी ओर इशारा किया था कि जिन लोगों को अभी भी पाक प्रेम जागता है, जिन लोगों को अभी मन करता है कि इस नापाक मुल्क से बात करनी चाहिए, उनके लिए ऑप्शन खुली है। ये जो भारत देश है, इसकी क्लियर कट स्ट्रेटेजी है, टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। इसीलिए अगर आपको याद होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था जो पिछले दिनों क्रिकेट का रहा है, इसलिए हमारी टीम ने साफ कह दिया था कि हम वहां नहीं जाएंगे।
जो मुल्क वहां से ये घुसपैठी और टेररिस्ट भेजकर हमारे मासूम लोगों का खून रक्तपात करेगा, ऐसे मुल्क के साथ ना तो कोई खेल खेला जाएगा, कोई गेम खेली जाएगी, ना ही ऐसे मुल्क के साथ कोई बातचीत की जाएगी। अगर कोई बातचीत को समझ आती है तो वो उड़ी और बालाकोट वाली समझाई जाती है। जसोटी साहब, आपको नहीं लगता कि पुलिस को लोगों के साथ आपसी तालमेल या लोगों के साथ, गांव के लोगों के साथ भी मिलकर ये स्ट्रेटजी बनानी होगी कि ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखी जाए? संधू साहब, मैंने पहले ही आपको चीज रिक्वेस्ट की कि आज हम अपनी पुलिस के ऊपर कम से कम, मैंने आप सामने पुलिस के आज पर्टिकुलरली पहली बार ही हुआ होगा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम क्यों इनके चित्र लेकर आए, नहीं ये इसलिए लेकर आए कि हमारे दिल से ही ये घाव हमारे दिल को नहीं, ये एक सुजेशन है पुलिस को जो लोगों के साथ मिले और ये ऐसे लोगों लगता है कि हमारी पुलिस जेएंडके पुलिस बड़ी सक्षम है, ये कर भी रही होंगी ऐसी, लेकिन ऐसे केस के अंदर अगर कहीं पर भी कोई अगर आपको लगता है शॉर्टकमिंग तो इमीडिएटली इसका संज्ञान लेने। जो मैं बार बार कहता हूं, एक काबिल डीजीपी हमारे पास है, वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे हम लोगों को कम से कम इनसे मुक्ति दें। अभिजीत जी, काली भेड़ों की आप अभी बात कर रहे थे, क्या लगता है कि ऐसा क्या है जो बार्टर सिस्टम के तहत एक्सचेंज किया जा रहा है जिसकी वजह से ये काली भेड़ें भी सरवाइव कर पा रही हैं और इन आतंकवादियों की मदद कर पा रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये चीजें तो रहती हैं, हर एक समाज के अंदर 1% या 2% ऐसे लोग रहते हैं जो पैसे की खातिर अपना दीन ईमान और देश बेच देते हैं। ऐसे लोग आपको क्या लगता है कि सिर्फ पैसा है या नशा भी बिक रहा है? कुछ भी हो सकता है जी, पैसा हो, नशा हो, या कई लोगों की इंटेंशन ऐसी, या कई लोग किसी की बातों में आ जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा समाज में रहते हैं, लेकिन जो दायित्व बनता है वो बाकी के 99% लोगों का बनता है कि इन 1% लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और इनको एक्सपोज करके पुलिस के सपोर्ट किया जाए और ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के यहाँ सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सुनने में यह भी आया, जो ये घुसपैठ हुई है, 5 से 7 लोग हो सकते हैं आतंकवादी जो वहां पर छुपे हैं, जिसमें से 3 को मार गिरा दिया गया है, जैसे कि अभी भी खबर आ रही है 4 मार दिए, मगर उनके पास हथियार नहीं थे। ये हथियार उनको यहीं से मुहैया हुए हैं, चाहे वो ड्रोन के जरिए, चाहे यहाँ लोकल सपोर्ट के जरिए। देखिए, ये तो पूरे का पूरा डिजाइन होता ही है, हथियार ड्रोन के थ्रू ड्रॉप किए जाते हैं और उनका रिसीवर यहाँ पर बैठा होता है, उसके बाद वो पॉइंट्स होते हैं जहां से ये लोग हथियार लेते हैं, क्योंकि हथियार लेके बॉर्डर पास करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वहां पर इस हिसाब का स्कैनर भी और सिस्टम भी है। ये सारी की सारी जहां पर भी है वो पॉइंट आता ही है, जिस तरह से बोला गया कि वो जो लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं उनको इमीडिएटली पकड़ना, और कोशिश भी कर रही होगी पुलिस इमीडिएटली उनको पकड़ना, एक्सपोज करना, और खासकर बाकी के लोगों का भी दायित्व बनता है अगर आपको इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करता हुआ नजर आए इमीडिएटली पुलिस को उसके बारे में, क्योंकि हम सबकी ड्यूटी बनती है, सब मिलकर ही ये जो आखिरी लड़ाई है इसको लड़ सकते हैं। धन्यवाद।